हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि कल आपका पेपर है 11 मार्च को। उसके लिए हम यहाँ पे 2023 में जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर आया था उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन इसमें नहीं करा रहा हूँ, एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर सोल्यूशन चाहिए तो वैसे आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी। आप आई थिंक मुझे लगता है कि सभी ने ये पेपर बना भी लिया होगा, फिर भी मैं एक बार ये अपडेट कर दे रहा हूँ। मैथ्स का पेपर इंपॉर्टेंट है, तो ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है जो कि 2023 में आया हुआ था। टाइम आपका वही है 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। तो मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आए। ये स्टैंडर्ड का पेपर है, इसके बाद मैं बेसिक के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से रिव्यू बस कर रहा हूँ, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पे करके अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका लीनियर पे, यहाँ पे देखते हैं द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें आपका कंसिस्ट इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तीनों जो कंडीशन होती हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल का एक क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपका पहले एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर ट्रायंगल से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फिर इसके बाद एपी का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी पूछा गया है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और फिर इसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में सारे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद है 10 नंबर में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक, या फिर स्टार्टिंग के जो चैप्टर है पॉलिनोमियल समथिंग, उससे आपका ये पूछा गया है, ठीक है, शुरू वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद है ये भी आपका लगभग मान के चलिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी उसी से लगभग पूछा गया है। और ये आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल करके पूछा गया है। ये आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मॉडल्स क्लास का बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ट्रायंगल का है आपका 17 नंबर। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। फिर असर्शन रीजन का दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन पूछा गया, क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे और करके ऑप्शन में दिया गया है दोनों में। फिर इसके बाद है यहाँ पे 2 नंबर आर इन द रेशियो, ये एलसीएम एचसीएफ का पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर इसके बाद है यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का लगभग सेम थोड़ा सा ऐसा लगता है क्वेश्चन। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सर्कल का क्वेश्चन दिया गया है, और ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है। और ये आपका एपी का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एपी का और में क्वेश्चन दिया गया है, मतलब आप ऑप्शनल में दिया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है आपका एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें भी आपका ऑप्शनल में दिया गया है, यानी कि चाहे ये कर सकते हैं और करके दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा, √5 या किसी तरीके से पूछा जाएगा, कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे, नंबर इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया था, फिर और करके दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 34, फिर इसके 35 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों ऑप्शनल, मतलब और करके दिए गए, कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन ही तो आपको पता ही होगा, केस बेस्ड है आपका, यहाँ पे पैराग्राफ करके दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे 2 4 5 6 समथिंग दिखा रहा है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पैराग्राफ दे करके वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका स्टैंडर्ड का पेपर, मैथ्स स्टैंडर्ड क्लास 10 का पेपर, ठीक है। तो इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये पेपर चाहिए तो भी बता दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका एक तरीके से रिव्यू कैसा लगा पेपर का, वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं बेसिक का पेपर का पूरा रिव्यू डाल रहा हूँ, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी आपका पेपर कल है तो आज मैं करा सकता हूँ, ठीक है।
जितना भी पॉसिबल होगा। आप लोगों को ऐसे ये पेपर मुझे जहाँ तक लगता है सभी लोगों ने, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे यहाँ बच्चे हैं इनको मैंने कम से कम 2 बार 3 बार सभी का रिवीजन करा दिया है। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ी इसकी वजह से अब न्यू सेशन से मैं रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा इस चैनल पे काम करूँगा। अभी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था ऑफलाइन क्लासेस में बिजी होने की वजह से। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।